बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल, गड़बड़ हो गया था, आप थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जिस चीज के लायक हैं उसमें तैयारी करना चाहिए। शुरुआत में कहीं पे भी पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहां से जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से। अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। एक गांव का लड़का है, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया, आर्ट बनाया, पेंटिंग, लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके यहाँ घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है? तो वो ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हर जगह। तो लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद पूरी उम्र बची है अपने स्किल को निखारने के लिए। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जो वीडियोस है मैंने देखा है, आप खुद काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जो वीडियो है, जैसे फिजिक्स तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने फॉरेन अफेयर्स पे वीडियो बनाए हैं, इजराइल पैलेस्टाइन पे, रशिया यूक्रेन पे, इंडिया पाकिस्तान, उस पर तो कंट्रोवर्सी भी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, कोई टॉपिक ले लो, और इतना आप पढ़ाई खुद करते हो। और जहाँ तक मैंने सुना है, अब आप तो वन ऑफ इंडियाज टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37 आउट ऑफ 40 आए थे आप। हम 40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे, मतलब धीरे धीरे ऐसे। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो जानते ही हैं थोड़ा चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज्यादा, मेरा 48 आया, हम मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे। नहीं तो अब आप काफी पढ़ते हो, बिकॉज एक चीज को सिखाने के लिए खुद को समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है एक कॉन्सेप्ट को, ताकि उसे मैं एकदम सिंपल वे में और बेटर समझा सकूं। तो आप खुद काफी पढ़ते हो, खुद काफी स्टडी करते हो? काफी, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और कई बार हमें लगा कि हम किसी टीम को लगा देंगे, वो टीम हमसे परेशान होकर भाग जाती है कि भैया इनके साथ झेलना बड़ा मुश्किल है, ये क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में मेहनत ज्यादा करना रहता है। वाह। और पर आप टीचर वैसे शुरू से बनना नहीं चाहते थे, पहले आपका फौज का बड़ा शौक है? आज भी मेरा शौक फौज का है, मतलब आज भी हमारी ख्वाहिश वही है, आज भी मौका मिले तो वहीं चले जाए। लेकिन मेरा ना हाथ काफी टेढ़ा है यहाँ पे, तो इतना टेढ़ा है, उन लोगों को लगा मतलब। आप गए थे? हाँ, एनडीए का एग्जाम दिए, यूपीएससी लेती है, हम सारे लोगों को बताए देख यूपीएससी एग्जाम लेती है, और इसका फीस भी 150 रुपये का फॉर्म आया उस समय एनडीए का, हम लोग के समय। लोगों को लगा कि क्या, तो हमको सब लोगों को लगा कि अभी फौजी बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। हम गए वहाँ से, बाद में पता चला ये गड़बड़ है, तो रिजेक्ट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट कर लेते तो अच्छा ही करते हैं वहाँ पे। कभी कभी हमने फौज पे, हथियारों पे, मिसाइल पे ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि लोग हमको उधर से फोन आने लगता है, यार इतना थोड़ी बताना है, आप इतना भी मत बता दो वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपने ये शुरू किया। मुझे एक बात बताइए, अब हम जनरल बातें करते हैं, हाँ एक दो। आप बिहार से हैं, और बिहार को शायद आपसे अच्छा बहुत ही कम लोग समझते होंगे। बिहार का पर कैपिटा इनकम या बेरोजगारी या कोई भी इकोनॉमिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, आई एम श्योर आपने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। सपोज करिए जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या कहीं से काफ़ी कम है, और ऐसा हिस्टोरिकली नहीं था, तो क्यों है ऐसा और कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, तो हमें अब उस कारणों के पीछे अब उतना भागेंगे लोग तो सही नहीं है, फिर तो कारण गिना के चलेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ सकता है। अब हम बच्चों से जब मिलते हैं तो उनके अभी क्या कारण, एक दो कारण तो बताइए। देखिए, एक वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो था पूरी तरह से चरमरा गया है। एजुकेशन सिस्टम जो अच्छा है वो इतना महंगा है कि एक लेवल के लोग वहाँ जा नहीं सकते उस चीज़ों को। दूसरा, किसी भी तरह का कहीं पे भी फिनेंशियल चीज़ें ना होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बाकी उसके साथ साथ कई चीज़ें की ग्रोथ होने लगती है। जैसे गरीबी अगर घुसेगा ना तो कई चीज़ों को तबाह करके रख देता है वहाँ पे। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गरीबी ज़्यादा हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, फ्रेड रूल ला दिया गया ताकि यहाँ से
मिनरल्स वगैरह उस समय झारखंड साथ में था भी, तो यहाँ से मिनरल्स बाहर जाते थे तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती थी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज को लगा कि क्या जरूरत है यहाँ इस्टेब्लिश करने में। नेचुरल प्रॉब्लम्स भी है, बाढ़ वगैरह की, तो कई कारणों से बिहार काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन अभी का क्या है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा हथियार है एजुकेशन, जो किसी मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन इसकी एक ही खराबी है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम समय लेता है। चावल की खेती 1 साल में रिजल्ट दे देता है, शीशम सागवान लगाइएगा 15 साल में हो जाएगा। एजुकेशन आपको 20-25 साल लेगा, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्ट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देते रहेगा यहाँ पे। तो एजुकेशन से ही किसी चीज़ को बदला जा सकता है, और आजकल के यूथ में वो चीज़ आ गया है। अब वो ना ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं, और कई बार ऐसे यूथ भी घबरा जाते हैं कि सर कहीं कहीं ऐसे न्यूज़ भी आती है कि इतना पढ़ा लिखा होकर छोटा जॉब कर रहा है। ये हकीकत है, और इसे देखा भी गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग छोटे जॉब में भी गए हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक वहाँ रुकेगा नहीं, वो वहाँ नहीं रुकेगा। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहाँ से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो एजुकेशन वाले लोग जहाँ भी जाएंगे वो कुछ देर तक किसी प्रॉब्लम से वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन फिर वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो हर बच्चों को यही कहते हैं, थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन एक दिन जब पलटेगा ये वक्त तो पूरी दुनिया देखेगी। थैंक यू। आपको लगता है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है ना, क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दी जा सकती है? बिकॉज एक्चुअली आप एक्सेप्शन है इन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की सीट ले लीजिए या एमडी की सीट, मैंने सुना है 1-1 करोड़ रुपया, मतलब फॉरेन जाके मेडिसिन करना ज़्यादा सस्ता हो गया इंडिया से। ऐसे भी हैं कि करोड़ रुपए में डिग्रियां हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें तो अच्छी एजुकेशन देनी है तो भाई लगेंगे पैसे, अब कैसे करें, कैंपस बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये बनाना है, वो फैकल्टी लेनी है। आप कह रहे हो कि लो कॉस्ट एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, और हमने किया भी है। अगर किसी चीज़, किसी लड़कों से हम यही कहते हैं कि अगर आपको इंडिया के किसी बेस्ट टीचर को ढूंढना है तो 2 तरीके हैं। या तो आप सर्च कीजिए हु इज बेस्ट टीचर फॉर यूपीएससी, या तो आप खान ग्लोबल स्टडीज पे आके चेक कर लीजिए यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आने वाला है यहाँ पे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को चेंज किया जा सकता है, गवर्नमेंट किसी चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ गई है। मेडिकल कॉलेज के इतने नॉर्म्स है, यूनिवर्सिटीज़ के इतने नॉर्म्स है। हम चाहते हैं कि हम लोग के पास जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए। एजुकेशन एक अलग चीज़ है, स्किल एक अलग चीज़ है। आप यहाँ पे बैठे हैं ड्यू टू योर स्किल, वरना सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। तो एज इट इज़ महत्व देना चाहिए एग्जाम में कि अगर 500 का एग्जाम है किसी एकेडमिक चीज़ों की, तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए। हम लोग किस पे भाग रहे हैं? एजुकेशन पे, स्किल्ड पे नहीं भाग रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए। हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक यूनिवर्सिटी आप खोलो, हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग उंगली उठाने लगेंगे, देखिए 4 दिन हुआ यूनिवर्सिटी खोले, कैसे होता है चीज। करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट इतने रूल्स बना के रखी है कि जिन्हों चेंज करना है वो आने में इतना पेपर वर्क देख के परेशान हो जाएंगे। आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में हालत खराब हो जाता है, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज है। दैट्स ट्रू। आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है, लेकिन कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। कोटा में आपने सुना होगा, कई लोग अपनी जान पे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है क्या क्या कदम उठाते हैं। और इतना ज़्यादा, अगर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। आप भी वो देखते हैं बच्चों में, और जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं टीवी पे या यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही है। मैंने सुना है मतलब एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए तो कितने लोग हैं। सो कैसे एक आदमी अपना मेंटल हेल्थ या कहें उसे अच्छा रखे? देखिए, बच्चों में एक चीज़ हम ये कहेंगे कि अगल बगल के एक्सपेक्टेशंस को वो देख लेता है और घबरा जाता है। वो अपनी माँ की बातों को सुने। जब हम फेल होते थे ना, तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज़्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वहाँ पे क्या हो गया ना, इतने बर्डन डाल दिए गए हैं। उनको लगता है कि आईआईटी बहुत, या फिर आप एम्स हो गया, आईएम हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है। वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सेलेक्शन